हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आपको स्वागत है, धन्यवाद। आप लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री हम लोग कराने जाते हैं उसका खर्च कैसे निकाले। आखिर कतीब जो आपको निकाल कर बताता है 10,000, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, आखिर किस लेवल से, किस हिसाब से आपको निकाल करके बताता है, आप जान नहीं पाते हैं। ये कन्फ्यूजन सभी लोगों में रहता है। जितना कतीब आपको बताता है उतना हम लोग निकाल करके उसको, या बाकी कोई भी होता है उसको निकाल कर दे देता है। मान लीजिए कोई जमीन करा रहा है, कतीब भी गया, सर इतना जमीन हम रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 10 दूर, 5 दूर, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल जो भी है। तो कतीब आपका हिसाब करके कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको रजिस्ट्री चार्ज आपको 8,000 लगेगा, 9,000 लगेगा, या टोटल वो अपना जो भी चार्ज होता है सब अपना जोड़ जाड़ के बताएगा कि 11,000 होगा, 12,000 होगा, 15,000 होगा, जितना होगा आपको बता देता है। हम लोग उसी में अपना क्या करते हैं, काम करवा लेते हैं, 1,500 इधर उधर करके काम करवा लेते हैं। लेकिन टोटल वैल्यू आपको पता नहीं चलता कि आखिर वो किस किस चीज का पैसा वो लोग लेते हैं और कैसे लेते हैं और कैसे सरकार तक जाती है। तो इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि सबको हेल्पफुल हो जाए और आगे चल करके इस झंझट से सब कोई छुटकारा पा ले। सोच में न रहे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। आप भी जान सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अपना आप रजिस्ट्री करवाने जाइएगा तो आप भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे कि जमीन कै प्रकार के होता है, यानी कि कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ लैंड, यानी कि इस जमीन के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से जमीन हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो जमीन का जो प्रकार है आपका 6 प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि कमर्शियल भूमि, जो मार्केटिंग होता है। कमर्शियल माने मार्केटिंग वाला होता है, जिसमें बाजार वाजार लगता है, उसको कमर्शियल बोलते हैं। उसके बाद है डेवलपिंग भूमि, जिसमें कारखाना और खाना जैसे जो लगता है, वो अलग एरिया होता है, जिसमें बहुत सारा, जैसे फिल्म सिटी हो गया या और कुछ कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम होता है जो अलग वो बनाया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि 2 फसला भूमि। 2 फसला भूमि का मतलब हो गया कि जिसमें आप 2 फसल उगा सकते हैं, साल में आपका 6-6 महीना का 2 फसल होगा, उगा सकते हैं। एक फसल भूमि, एक फसल की भूमि आगे, यानी कि एक बार कोई चीज बोलिए, उसके बाद उसे काट करके आ गए, उसके बाद फिर उस जमीन में, उस भूमि में कोई भी पैदावार नहीं होगी, ना हम लोग उसमें करने जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आवासीय भूमि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग को रेसिडेंशियल लैंड भी कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि परती, परात, दियर, चौवर इत्यादि, यानी कि जैसे आप लोग समझते होंगे कि परती वाला रहता है, दियर रहता है, चौवर रहता है कि नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसा ही बेकार का परा रहता है। तो ऐसे ऐसे मिलाकर के आपको देखा जाता है कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ठीक है, सबका वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू आपका दिया है कि 75,000 पर डिसमिल, 75,000 पर डिसमिल। ठीक है, यहाँ पर 7500 लिखा गया इसलिए सॉरी, ये आपका 75,000 पर डिसमिल। एक डिसमिल में आपको 75,000, ये क्या है, सरकारी वैल्यू रेट है। यानी कि 1 डिसमिल अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकारी वैल्यू रेट आपका 75,000 रुपए का लगेगा। उसके बाद इस भूमि में 2 नंबर में कह रहे हैं कि 11,000 पर डिसमिल का लगेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 2 फसला भूमि का आपका 7,000 पर डिसमिल लगेगा। उसके बाद 1 फसल का भूमि लगाते हैं तो 4,500 रुपया पर डिसमिल लगेगा। उसके बाद आवासीय भूमि लेते हैं तो 22,500, यानी कि 22,500 पर डिसमिल लगेगा। उसके बाद परती परात अगर लेते हैं, चौर लेते हैं, तो आपको 4,000 पर डिसमिल लगेगा, क्योंकि ये इसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका रेट कम है। अब बात करते हैं कि कतीब जो लेता है, हम लोग रजिस्ट्री पे करते हैं, आखिर कैसे करते हैं, किस लेवल से करते हैं, क्यों करते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग जमीन लेने से पहले क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन किसका, रजिस्ट्री का, जमीन रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कैसे देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आप जमीन खरीद रहे हैं, 1 डिसमिल आप जमीन खरीद रहे हैं, और उस जमीन का वैल्यू आप क्या लिए हैं, क्या दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का वैल्यू बनवाना चाहते हैं। कितना का, 1 लाख का। तो 1 लाख का रजिस्ट्रेशन फी आपका 2% लगेगा। किसको, सरकार को। कितना परसेंट, 2%। अब मान लीजिए कि 1 लाख रुपया लिए, कितना, 1 लाख रुपया का कागज बनवा रहे हैं, दस्तावेज बनवा रहे हैं, आप फ्री में ले रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी से मान लीजिए कि कोई आपको दोस्ती में फ्री में दे रहा है, लेकिन आप कागज का वैल्यू जो बनवा रहे हैं 1 लाख का बनवा रहे हैं, आप किसी से 5 रुपया में ले लिए, 50,000 में ले लिए, 10 रुपया में ले लिए, दोस्ती के रूप में फ्री में दे दिए या ले लिए, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो आप वहां वैल्यू कागज का बनवाइएगा, उसका 2% आपको रजिस्ट्रेशन फी के रूप में सरकार को, गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसका 2% निकालते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे, 2%। 2% के यानी आपका मान लीजिए परसेंट निकाल के बताए,
कि अगर डायरेक्ट जान दीजिएगा, कहिएगा तो निकाल देंगे। चलिए निकाल देते हैं। तो मान लीजिए कि 1 लाख का कितना का 1 लाख का कितना परसेंट 2%, तो 2% का आपका बटा में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो गया। परसेंट जब खत्म करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 1000। अब 1000 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2000 रुपया। यानी कि आप 1 लाख का कागज बनवाइएगा तो 2000 आपका रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, किसको, गवर्नमेंट को, सरकार को। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि आपकी रजिस्ट्री 2000 में हो गई, नहीं हो गई, आप 8000 देते हैं, 7000 देते हैं, 9000 देते हैं, ऐसे कैसे, उसका बात करते हैं। जो आप स्टाम्प देते हैं, कटीब आपसे स्टाम्प मंगवाता है, तो स्टाम्प देखिएगा मंगवाने के बाद आपको पैसा या पहले भी पैसा लग जाता है चालान वालान कटने के चक्कर में, तो उस स्टाम्प को क्या कहते हैं, एसडी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसडी शॉर्ट में। कैसे, स्टाम्प ड्यूटी, उस पर लिखा रहता है स्टाम्प ड्यूटी, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिए एसडी, स्टाम्प ड्यूटी। अब स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज कितना है, यानी कि आप जितना का वैल्यू का कागज बनवाइएगा उसका 2% आपको तो पहले दे देना होगा, कहां, रजिस्ट्रेशन फी में, यानी कि 2000। अभी तो 2% दिए तो 2000 निकला है। हो सकता है कि आप 5 लाख का कागज बनवाए, 10 लाख का कागज बनवाए, तो यहां पर तो आपका अलग वैल्यू निकलेगा। तो जितना परसेंट का वैल्यू निकलता है उसका 3 गुना आपको किसको देना रहता है, एसडी को देना रहता है, स्टाम्प ड्यूटी को देना रहता है। तो स्टाम्प ड्यूटी आपका 3 गुना, 2000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2000 का 3 गुना, गुना कर लीजिए, 2000 का क्या हो जाएगा 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 6000 रुपया। यानी कि आप 1 डिसमिल जमीन ले रहे हैं तो आपका कितना देना होगा वहां पर 6000, कितना 6000। अब आपको बात समझ में आ रही है धीरे धीरे कि आखिर हमसे 6000 क्यों मांगते हैं, 7000 क्यों मांगते हैं, 9000 क्यों मांगते हैं, 15000 क्यों मांगते हैं, 11000 क्यों मांगते हैं, 13000 क्यों मांगते हैं, इसी के लेवल से। अब जितना वैल्यू यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज निकल के आएगा वही यहाँ आपका 3 गुना बढ़ा देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 5000 आएगा और 3 गुना कीजिएगा तो 15000 हो जाएगा, इसीलिए आपसे कितना मांगा जाएगा, 15000 रुपया मांगा जाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद अभी नहीं हुआ, अभी और है। अब मान लीजिए कि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब मान लीजिए कि जो कतीब आपसे काम करवाते हैं, जो आप उनसे काम करवाते हैं, तो उनके पास कोई व्यक्ति होते हैं जो आपको काम को करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह आपको करवाने ले जाते हैं, उसके बाद दस्तावेज बनवा करके लाकर आपको देते हैं, तो स्कैनिंग करवाते हैं। इस सब चीजों का चार्ज मोटा मोटी आपको 1000 से मोटा मोटी मान लीजिए कि 1200 रुपया तक आपका चार्ज वहां भी लगता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 6000 रुपया यहाँ हो गया आपका, ये 6000 आपका यहाँ हो गया और 2000 यहाँ हो गया, तो टोटल आपका कितना होगा 6000 और 2000 8000। 1000 आपका मान लीजिए कि यहाँ लगा तो कितना हो गया 9000। यानी कि आप 1 डिसमिल जमीन लिए तो आपका चार्ज कितना लगा 9000 रुपया लगा। कितना 9000 रुपया। कैसे कैसे, 2000 आपका रजिस्ट्रेशन, एसडी आपका 6000 और 1000 एक्स्ट्रा चार्ज आपको बताइए दिए कि क्या क्या लगता है, दस्तावेज आएगा, उसका स्कैनिंग कराएंगे, जो आपके साथ में आते हैं जाते हैं उस सबका चार्ज मिला करके, क्योंकि आप करा रहे हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ शुल्क बनता है। तो सब कुछ मिला करके आपका कितना हो गया 6000, 1000, 7000, 7000 और 2000 9000, यानी कि 9000। अब इस प्रकार से आप भी किसी भी जमीन का वैल्यू निकाल करके रजिस्ट्री आराम से करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए इतना मेहनत करके समझाया, इतना इजीली आपको समझा दिया गुना भाग सब कुछ करके, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो लगा कैसे। अच्छा लगा तो अच्छा जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक काम कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा खुशी होता है कि ताकि आप लोगों के लिए और मेहनत करें और मेहनत करके अच्छे अच्छे टॉपिक लाए, अच्छे अच्छे वीडियो लाए, ताकि आपको कुछ सीखने को जानकारी मिले, जिससे आप आगे बढ़े और हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। क्योंकि हर देश का नागरिक को काम है शिक्षित होना और आगे बढ़ना, कोई अंधकार में नहीं रहेगा। इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को अगर फॉलो कर लीजिएगा तो आप भी अंधकार में नहीं रहेगा। हमारे माध्यम से आपको इजीली टू कोई भी सिस्टम होगा आपको समझा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।